हरियाणा के सोनीपत में लीवर के मरीजों को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर देने के लिए पारस हेल्थ गुरुग्राम एक अनोखी पहल करने जा रहा है। इसके चलते जल्द ही सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट और जीआई ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन सेवाओं को शुरू करने का मकसद सोनीपत और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को लिवर और गैस्ट्रोएंटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध कराना है। अक्सर इस तरह की सेवाएं ज्यादातर मेट्रो सिटीज में उपलब्ध होती हैं, लेकिन इस तरह की अब सोनीपत में भी बीमारियों का बेहतरीन इलाज मिल पाएगा। इस बारे में सोनीपत के एटलस रोड स्थित न्यू बुलबुल रेस्टोरेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। इससे पहले कोई भी शहर में लिवर का सर्जन, स्पेशली लिवर का सर्जन कोई नहीं है, तो ये पहली बार है कि सोनीपत में अब लिवर की सर्जरीज और गैस्ट्रो सर्जरीज और ऑन्कोलॉजी सर्जरीज डॉक्टर वैभव हर सेकेंड एंड फोर्थ वेडनेसडे को ट्यूलिप में 11 से 1 के बीच में दे पाएंगे। पर अब ये हमारे सबके लिए अच्छी बात है और मरीजों को इसका बेनिफिट पास ऑन हो, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है। बिकॉज आप लोग एक मीडिया और स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कम्युनिटी में दे सकते हैं वो आपके थ्रू जा सकता है। ये हमने देखा था अपने एक्सपीरियंस में भी कि इस बेल्ट में काफ़ी सारे पेशेंट हैं लिवर डिजीज़ के जो हम देखते थे अपने पास ओपीडी में या इमरजेंसी में हमारे पास आते हुए, जो कि ऑलमोस्ट आधे उसमें से काफ़ी लेट स्थिति में आते थे जब एक क्यूरेबल ट्रीटमेंट हम ऑफ़र नहीं कर पाते थे। तो हमने जब ये डिसाइड किया कि हम पेरिफेरी में ओपीडी करेंगे तो सर से सबसे पहले हमने कनेक्ट करके ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से शुरू करेंगे ताकि हम उन पेशेंट्स को स्क्रीन आउट पहले ही कर लें जिन्हें एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है। देखो, इसमें जो लिवर फेलियर में 5-7 चीज़ें हैं कि हम हमेशा लिवर फेलियर को ड्रिंक से जोड़ते हैं कि अल्कोहल से जोड़ते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं लिवर फेलियर के। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर वैभव आपको बताएं कि लिवर फेलियर किस किस मरीज को होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर आज की डेट में भी अल्कोहल है। हेवी अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद पेशेंट्स को हेपेटाइटिस होता है जो अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ मैनिफेस्ट करता है। तो ऑलमोस्ट 52% पेशेंट जो होते हैं वो सिरोसिस की वजह से होते हैं। लेकिन जो एक बहुत कॉमन बीमारी हम आजकल के देख रहे हैं वो है फैटी लिवर डिजीज़, जो कि प्रोग्रेस होकर लिवर सिरोसिस में बन जाता है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो कि इनिशियली फैटी लिवर डिजीज़ रहती है और वो प्रोग्रेस होकर ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है कि जहां लिवर फेलियर में चले जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे काला पीलिया कहते हैं आमूमन टर्म में, वो एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा बच्चों में मेटाबॉलिक डिजीज़, कुछ लिवर कैंसर्स जो कि लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स को होते हैं, उन सब पेशेंट्स अल्टीमेटली लिवर फेलियर में जाते हैं। तो लिवर फेलियर के जो 5 मेन लक्षण हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन है जॉन्डिस या पीलिया, जो कि दवाइयों से कंट्रोल ना हो पाए। सेकेंड है कि उनको खून की उल्टी हो। तीसरा है पेट में और पाँव में सूजन आ जाए या पानी जमा हो जाए। चौथा है कि उनको गफलत हो जिसकी वजह से वो अपने होश में ना रहे, नींद ज़्यादा है, अपना कामकाज नहीं कर पाएँ। और पांचवा जो है वो कि खून उनका इतना पतला हो जाए, जितना जिसे भी कोगुलोपैथी कहते हैं, कि उन्हें कहीं भी चोट लगने पे या कहीं पे भी कुछ होने पे ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाए। तो ये 5 लक्षण अगर किसी लिवर के पेशेंट को हो गए तो इसका मतलब कि वो लिवर फेलियर की स्थिति में है और उन्हें आज नहीं तो कल लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी। तो मैं रिपीट करना चाहूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझते हैं। सी अल्कोहल यहाँ पे हरियाणा में हम कॉमन है, पर इतना कॉमन नहीं है। अगर हम इंडिया का डाटा देखें तो हरियाणा 12वें-15वें नंबर पे है। सबसे आगे त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वहाँ के लोग ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। हफ्ते में 2 बार और 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब पूरे हफ्ते में 120 ml से ज़्यादा दारू नहीं पी सकते आप लोग। ये रिकमेंडेशन ज़रूरी है। ये किताबें लिखती हैं, हम लोगों ने अपना नहीं बनाया है कुछ भी जो सर कह रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए, मैसेज शुड बी क्लियर कि जो सर ने कहा है कि ना लें तो बहुत ही अच्छा है, ले तो इससे ज़्यादा ना लें। ये WHO की गाइडलाइंस है कि इससे ज़्यादा ऊपर अल्कोहल हम लोगों को, इंडियंस को ख़राब कर सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये तो आपने बता दिया कि अगर हम ड्रिंक इस लेवल पे लेंगे तो हमारा लीवर बचा रहेगा। अब अगर हमने नैश से बचना है कि जो लोग लेडीज़ हैं जिनको बगैर ड्रिंक के वो लीवर ख़राब हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए कि बगैर दारू पिए भी अगर लीवर ख़राब हो रहा है तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका? जैसे कि सर ने बोला कि आजकल हम जो कम्युनिटी में बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि आप आपस में भी देख लें, कभी भी कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाता है इनवेरिएबली फैटी लिवर आता है सबका।
तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का खान पान ऐसा हो गया है कि हम ऐसी स्टेज में आ गए हैं कि हम बिना चाहे भी हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि जहां हमारा लिवर में डैमेज होना तो शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना डाइट कंट्रोल करना है। डाइट कंट्रोल का मतलब है कि फैटी फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, ऑयल, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है। सेकेंड जो चीज़ है वो है वेट, जो ट्रंकल ओबेसिटी है, मतलब पेट के पास का जो मोटापा है वो सबसे खतरनाक है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी वेस्ट जितनी मोटी है आपके लिवर में उतनी चर्बी जमा हो रही है। तो आपका BMI आइडियली 28 से कम होना चाहिए, और 32 के ऊपर है तो फिर आपको डेफिनेटली फैटी लिवर होने की चांसेस हैं। कोई हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ किसी को है या परिवार में किसी को रही है, मतलब आपके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर में किसी को रही है, तो आपको हायर रिस्क है, तो आप उसमें अपना वजन कम करें। और चौथी जो चीज़ वो ये है कि अगर फैमिली में किसी को लिवर डिजीज़ रही है, किसी को लिवर सिरोसिस हुआ है, तो इसका मतलब आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं मोर देन अ नॉर्मल पॉपुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना पीना अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, स्लीप टाइम अच्छा होना चाहिए, 6 से 8 घंटे रोज़ सोना है, और आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी है फ्रंटल ओबेसिटी को कम करना है। मतलब नौकरी छोड़ के ऋषिकेश या हरिद्वार चले जाओ, आप तो ये कहना चाहते हो। खैर अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न जो हमने लिवर ख़राब होने के 3 मेन रीज़न पकड़े थे। एक ड्रिंक, उसके बारे में सर ने बता दिया कितना ड्रिंक करना है, कितना अनसेफ है, कितना सेफ है। दूसरा हमने पढ़ा था नैश, जो सर कह रहे थे कि बगैर ड्रिंक करे मोटा, उसके लिए हमने एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, वजन घटाना है, BP कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न लिवर फेलियर का है वो है वायरल हेपेटाइटिस B और C। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि हम कैसे कहें कि कम्युनिटी में अब गवर्नमेंट ने वैक्सीन भी चालू कर दी हैं। तो डॉक्टर वैभव, लिवर मेन जो अगर हम ये तीनों काम करते हैं तो 90% पेशेंट ऑफ लिवर सिरोसिस कम हो जाएंगे और डॉक्टर वैभव खाली बैठ जाएंगे, है ना। डॉक्टर वैभव बताएं कि B और C से कैसे बचना है। तो सबसे पहले जो जानने की चीज़ है, B और C ऐसे वायरस हैं जो हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही आ सकते हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो आपस में इंटरकोलेट उसके समय हो, चाहे वो बॉडी फ्लूइड से हो, तो ऐसे ही ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना कि आप कहीं पे भी जाएं, आप चाहे अपने बार्बर के पास जाते हैं या कहीं पे भी जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, किसी सिरिंज या उसमें, तो ये ध्यान रखें कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन अटेंड किया जाए। अगर हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो एज ए क्लिनिशियन हम मेक श्योर करते हैं कि जो एक पेशेंट को नीडल यूज़ हो गई वो दोबारा नहीं होनी है, उसे अच्छी तरह से स्टरलाइज करके उसे डिस्पोज किया जाए। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, जाके आप हेयर कट के लिए जा रहे हैं, शेव के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी ब्लेड उस समय चेंज हो। और ब्लड डोनेशन अगर आप करते हैं या आपके आसपास के लोग करते हैं तो एक सर्टिफाइड सेंटर में ही ब्लड डोनेशन करें। अब लास्ट तरफ आते हुए मैं सर से पूछना चाहूँगा कि अगर किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट कराना है उसका अप्रॉक्सीमेट खर्चा क्या होता है। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट का जो एक्सपेंसेस है, लिवर ट्रांसप्लांट हर जगह किसी भी सेटअप में एक पैकेज के रूप में लिया जाता है। जो हम एट पारस हॉस्पिटल व्हाट वी आर डूइंग इज लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें 18 लाख का पैकेज है, जिसमें डोनर के टेस्ट, पेशेंट के टेस्ट, डोनर का 1 हफ्ते का स्टे, पेशेंट का 2 हफ्ते का स्टे, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। इस दौरान जो दवाइयाँ, जो ऑपरेशन, जो सब कुछ ICU स्टे, वार्ड स्टे, जो सारी चीज़ें हैं वो एक इसी का पार्ट है। 18 लाख इज़ द पैकेज विच वी आर सेलिंग। तो पर पेशेंट रिलेटिव होना चाहिए, ये फैक्ट है। दूसरी बात, ये एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमने एक मरीज को मना लिया, वो काफ़ी ड्रिंक करता है और उसका लिवर ट्रांसप्लांट करना है, तो उसके लिए उसको ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी या क्या कमेटी क्या तय करती है। तो अमूमन जो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ होते हैं, एज़ पर पॉलिसी हम उन्हें 3 महीने जब तक उन्होंने ड्रिंक नहीं छोड़ी हो तब तक ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। 3 महीने परिवार को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंक छोड़ सकते हैं। 3 महीने के लिए हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंक छोड़ सकते हैं, और इसके बाद हम उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कराते हैं, जस्ट जानने के लिए, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं। उस क्लियरेंस के बाद ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ ये ट्रांसप्लांट एक एज एन एमरजेंसी करना पड़ता है, जहाँ पेशेंट के पास शायद 3 महीने का समय ना हो, वो ICU में एडमिट हो और हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया विद इन अ वीक, तो शायद वो ना हो पाए उसका आगे की ज़िंदगी। तो ऐसे केस में हम परिवार से कंफर्मेशन लेके, ये कॉन्फिडेंस लेके कि बाद में उसे सपोर्ट सिस्टम वैसा मिलेगा कि वो अल्कोहल पे वापस ना जाए, तो ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ें। इसमें एज होती है सबकी, जो लिवर ट्रांसप्लांट करा रहा है उसकी एज, जो डोनर है उनकी कोई एज का भी। डोनर तो सर ने बताया 18 से लेके 50 साल तक, बिकॉज 50 साल के बाद लिवर रीजनरेट नहीं करेगा, और रिसिपेंट की तो कोई एज शायद नहीं होती। 50 से ऊपर वाला व्यक्ति अपना चेंज नहीं करा सकता।
ना 50 से ऊपर दे नहीं सकता। को डोनेशन में हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि लिवर को ग्रो होना है, जैसे मैंने बताया। ट्रांसप्लांट हो सकता है, ट्रांसप्लांट किसी भी एज में हो सकता है। जैसे पेशेंट के भी हम टेस्ट करके देखते हैं उनका हार्ट, उनका लंग उसके लिए फिट है या नहीं है। जब हमें लगता है कि बेनिफिट, रिस्क बेनिफिट रेशियो में उसे बेनिफिट ज़्यादा है सारे रिस्क को देखते हुए, तो ही हम ऑफर करते हैं। तो एज फॉर पेशेंट देयर इज नो एज। तीनों चीज़ें स्पेसिफाई करूं तो पहली चीज़ तो सर ने बताई कि लीवर जिसका निकालते हैं 3 महीने में 75% और 6 महीने में ऑलमोस्ट जितना निकाला है उतना रीग्रो कर जाता है। इसका मतलब लीवर में कोई इसको दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि 18 से 50 साल इसलिए लिया, जो कविता पूछ रही है वो इसलिए क्योंकि उसका लीवर 50 साल के बाद रीग्रो कम करेगा, पर डोनर किसी भी एज का हो सकता है। तीसरा रिलेटिव होना चाहिए, वो बता दिया। चौथा इन्होंने बताया जो लोग अगर आप बाहर निकलेंगे फील्ड में, कम्युनिटी में, इस वक्त तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज अल्कोहल ही है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने ड्रिंक 3 महीने या 6 महीने तक छोड़ रखी हो। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इसलिए कराते हैं कि वो डिपेंडेंट ना हो, कि ऐसा ना हो मैं उसका लीवर बदल भी दूं और वो फिर शराब पीने लग जाए, जिसका निकाला है वो भी खराब हो जाए। बिकॉज चीज़ें हमारे पास लिमिटेड हैं। अब हमें 20,000 लोगों का करना है, हम 2,000 कर पा रहे हैं, तो उसका करें जिसमें वैल्यू फॉर चीज़ हो। मतलब हम इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ढंग से हो, कि जिसको ज़्यादा नीड है, जो समझ पा रहा है बीमारी को, उसका लीवर बदला जाए। ठीक है। अब बात आती है कि हम जो दवाइयाँ देते हैं लीवर की, हम लोग एक्चुअली में जो दवाइयाँ लीवर ख़राब की, लीवर फेलियर की देती हैं, वो दवाइयाँ परमानेंट क्योर लीवर का नहीं है। वो दवाइयाँ पेट की सूजन घटा सकती हैं, वो मरीज का होश में ला सकती हैं, वो उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकती हैं, पर वो मरीज के लीवर को वापस रीजनरेट नहीं कर सकती जो लीवर ख़राब हो चुका है। पर जिसका नॉर्मल लीवर है वो रीग्रो कर जाता है। बॉडी में जैसे हार्ट है, हार्ट रीग्रो नहीं करता, हार्ट की खराब हो जाए, ब्रेन रीग्रो नहीं करता, पर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, किडनी रीग्रो नहीं करती। तो अब ऐसे लीवर ट्रांसप्लांट आसान और समझना इसलिए आसान है क्योंकि जो चीज़ दे रहा है उसको वो चीज़ वापस पूरी मिल पा रही है। तो ये बड़ा सोशल स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब ये है कि अगर मैंने किडनी देनी है तो एक किडनी मेरी निकाल ली, मुझे लगे मेरी एक किडनी कम हो गई है, मैं जिंदगी भर एक किडनी पर रहूँगा। पर लिवर में ऐसा नहीं है, वो लिवर रीजनरेट कर जाता है। तो उसका जो चीज़ निकाली है उसका कोई डिफेक्ट होने वाला नहीं है और डोनर को फ़ायदा होने वाला है। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।